कंसेप्ट हमको याद रखना है। कंसेप्ट क्या है, अगर कंडक्टिंग वायर से दो पॉइंट्स ज्वाइन किए हुए हैं तो उन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अगर पोटेंशियल सेम है तो हमको उन दोनों को अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, उनको हम एक ही पॉइंट से बता सकते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट को नाम दे स्मॉल ए, हमको द रिजल्टेंट ये ए और बी के बीच का हम ख्याल रखेंगे। अगर ये ए है तो ये भी कितना है, ए है। क्यों ए है, एक ही वायर से ज्वाइन किए हुए है ना, कंडक्टिंग वायर, तो यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। आगे बढ़िए, ये पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट बी, स्मॉल बी। तो अगर ये बी है तो ये पूरा कंडक्टिंग वायर है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मैं पहले बना देता हूं स्मॉल ए, यहाँ पे है कैपिटल ए और यहाँ पे है स्मॉल ए। स्मॉल ए से जाना है बी तक, कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है। कितनी वैल्यू है, आर और आर। कहाँ पहुंच गए हम, बी तक पहुंच गए। इसके आगे है कौन, कैपिटल बी। अब ये ए से बी के बीच में एक और रेजिस्टर है, तो ये ए से कहाँ जाना है, बी में जाना है। कितना रेजिस्टेंस है बीच में, आर के बराबर। सही हुआ। ये कौन से रेजिस्टेंस हो गए, ये वाले 2 हो गए, ये वाला 1 हो गया, बराबर। अब ये ए और बी के बीच में और 2 रेजिस्टेंसेस हैं, तो ए और बी के बीच में एक और रास्ता फूट रहा है, उसमें 2 रेजिस्टेंसेस आ गए, बराबर। सही बनी सर्किट डायग्राम, कंप्लीट हो गए सबके सब। ये भी कितना है, आर, ये भी कितना है, आर। अब सॉल्व करते हैं, ये आर और आर क्या में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, 2r। उसके पैरेलल में कौन है, r, लेकिन मैं r लिखने के बजाय यहाँ 2r लिख लूं और नीचे r लिख लूं तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, क्या मसला है उसमें, ठीक है ना। ये r को ये r और r दोनों सीरीज में ना, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, 2r। इसको मैंने यहाँ लिखा और ये बीच वाले r को नीचे लिखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये 2r और ये 2r क्या में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट कितना होगा, r हो जाएगा। और नीचे कौन है, नीचे आ रहे हैं। अभी हमने कौन से कैलकुलेशन किए, इन दोनों के कैलकुलेशन किए। अब ये r और ये r क्या में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, r/2। तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए। एज सिंपल एज दैट, है सिंपल। आगे सबको समझ में, सिंप्लीफाई किया, कितनी आसानी से सिंप्लीफाई हो गया। सर्किट कुछ इस फॉर्म में है। हमने पहला काम ये किया कि जो पॉइंट्स एक वायर से कनेक्टेड हैं, हमने कहा कि वो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल एक है। अगर उनका पोटेंशियल एक है तो उनको अलग अलग नाम देने की जरूरत ही नहीं है, उनको अलग अलग नाम क्यों देना। तो हमने जो एक वायर से कनेक्ट है उनको बस एक ही नाम दे दिया। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया कि ये पॉइंट स्मॉल ए है, अगर ये ए है तो ये पॉइंट भी कितना हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। अब ये पॉइंट को कुछ तो भी नाम देना है, मुझे लगता है बी देना चाहिए, आपको लगेगा सी देना चाहिए, जो आपकी मर्जी वो आप दे सकते हैं। ये पॉइंट बी यहाँ कनेक्ट है तो ये वायर से ही तो जा रहे हैं, तो ये भी पॉइंट कौन होगा, पॉइंट बी ही होगा। तो ये बी भी मिल गया। यहाँ पे आप नाम कुछ देना चाहे तो ये भी कनेक्ट है, तो ये भी कितना हो जाएगा, बी। तो कुछ अलग नाम देने की जरूरत ही नहीं है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल ए बनाता हूँ। कैपिटल ए के बाद कौन है, स्मॉल ए, ठीक है। अब हमको स्मॉल ए से कहाँ जाना है, बी तक जाना है। कितने रजिस्टर है दोनों के बीच में, 2 रजिस्टर है, ये भी आर और ये भी आर। कहाँ तक आ गए हम, तो ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब कहाँ जाना है, बी से जाना है ए तक, तो ये बी और ये ए। चलो वापस आ जाओ, कितना रजिस्टर है, 1 रजिस्टर है, किसके बराबर, आर के बराबर। अब यहाँ पे ये भी काम हो गया। अब ये 2 बचे, ये 2 किसके किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। ये ए और ये बी, तो एक और रास्ता फूट रहा है, 2 रजिस्टर यहाँ लगा दिए, काम खत्म। ये भी आर और ये दोनों सीरीज में, तो कितना होगा, 2r। ये पैरेलल में r और ये दोनों सीरीज में कितना, 2r। ये 2r ये 2r पैरेलल में, सीरीज में कैसे यार, वो पैरेलल में है वो। ये 2r ये 2r पैरेलल में है ना, दिख भी रहा है। तो ये 2r ये 2r पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, r, और ये पैरेलल में r, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, r/2। दैट्स इट, ठीक है। नीट के एग्जाम की खास बात यह है कि आपका आंसर सही आना चाहिए। आप लिखते हैं, सर्किट बनाते हैं, पूरा अच्छा बनाते हैं, रजिस्टर को बिल्कुल जिगजैग बनाते हैं कि टेढ़ा बिंगा बनाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आंसर से पड़ता है। तो आपको आंसर को समझ रहे हैं, सर्किट बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट वो स्केल लेके आओ, कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की, ठीक है।